दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैकर में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण कुमार। हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने पिछले लेक्चर में प्राइम नंबर तक हमने देख लिया था कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। आज हम उससे आगे चलते हैं और प्राइम नंबर का चेक करना सीखते हैं कि प्राइम नंबर, हम कोई भी एक प्राइम नंबर आ जाए कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, कोई भी संख्या, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे अपने एग्जांपल के तौर पे हम मान लें कि कोई 161 कोई संख्या है। अब हमको ये चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, क्योंकि हम छोटी संख्या तो चेक कर सकते हैं 1 से 100 तक, तो हमने पिछले क्लास में ही हमने चेक कर ली थी। उससे बड़ी संख्या अगर हमको चेक करनी हो तो उसकी कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट आप देखिए कि 161 है। 161 अगर हमको चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 161 से के बराबर या उससे बड़ी कोई ऐसी संख्या जिसका अपने स्क्वायर आता हो, तो 161 से बड़ा 169 आता है, तो हम 169 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 169 किसका है? 13 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये हमारे पास 13 आ गया। 13 आ गया। अब 13 से कम कितनी संख्या प्राइम नंबर है वो हम आराम से इजीली निकाल सकते हैं। जैसे 13 से नीचे 2, 3, 5, 7, 11 और 1 तो है ही है। ठीक है, तो ये है, तो अभाज्य संख्या ये है टोटल हमारी 13 से नीचे। अब इन सभी का यानी 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, इसमें 161 में हम डिवाइड करके देखेंगे। जैसे 161 में 2 का भाग नहीं जा रहा, और 6, 7, 8 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 से भाग जा रहा है। हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो 161, 7 से 7 2 जा 14, 2 1 7 3 जा 21, तो ये पूरा 7 से डिवाइड है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यह संख्या 7 से विभाजित है, यानी डिवाइड हो रहा है, अतः यह प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे हम आगे एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट हम एग्जांपल की बात करें इसी में कि हम प्राइम नंबर अपने चेक करते हैं। जैसे 231 का 231। अब 231 हमको चेक करने की ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 231 से आप ये चेक करो कि इसके बराबर या इससे बड़ी किसी का स्क्वायर आ रहा है। तो 16 का स्क्वायर होता है 256 और 15 का होता है 225। तो 225 तो 15 से 231 से छोटी है, तो इससे बड़ी 256 ही होगा। ठीक है, और 256 किसका है? 16 का। अब 16 से नीचे सारी प्राइम नंबर लिख दो यहाँ पे, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 प्राइम नंबर आ गई। अब इन 6 प्राइम नंबर का हम 231 में भाग दे के चेक करेंगे। तो 231 में 2 का नहीं जाएगा, 3, 2, 5 और 1 6, 3 का जा रहा है। आप आगे चेक ही मत करो कि किस में जा रहा है या किस में नहीं जा रहा, तो इसमें 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगला और एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं कि कम से कम एक कंसेप्ट हम 2-3 एग्जांपल करेंगे तभी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगला कंसेप्ट जैसे मान लो 317। अब 317 का हमको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 317 का 18 का स्क्वायर होता है 324 और 17 का होता है 289। तो 289 तो छोटे हैं, तो 18 का होगा। ठीक है, 324 किसका है? 18 का। अब 18 से नीचे सारी प्राइम नंबर लिख लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, अब इसका आप इसमें मतलब ये सारी की सारी ये टोटल जितनी प्राइम नंबर है इसका आप इसमें डिवाइड करके देखो। 317 में 2 का नहीं जाएगा, 7 3 10 और 11, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का करें तो 7 चौक 28, 3 7 7 5 35, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का 11 दूना 22, 22 9 7 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का 13 दूना 26, 5 7 13 चौक 52 नहीं जाएगा, 17 17
और 16, 167, 17 का भी नहीं जाएगा। तो इसके अंदर किसी का भी भाग नहीं जा रहा है, किसी का भी डिवाइड यानी भाग नहीं जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या है, तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, एक और एग्जांपल की हम अगर बात करें तो 439 हमको 439 चेक करना है ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो 439 को चेक करने के लिए हम इससे बराबर या इससे बड़ी कौन सा स्क्वायर होगा, तो ये 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441। 21 से जस्ट छोटी प्राइम नंबर लिख लेंगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, तो 439 में 2 का भी नहीं जाएगा, 9, 3, 12, 12, 4, 16, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7, 6, 42, 1, 9, 7 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, और 11 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 तिया 33, 109, 11 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये आप सारे चेक कर लेना। तो इसमें क्या है, ये किसी का भी भाग नहीं जाएगा, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इस हिसाब से हम प्राइम नंबर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम कंसेप्ट अगर फैक्टर की बात करते हैं, प्राइम फैक्टर या डायरेक्ट हमारे फैक्टर अगर हमको फाइंड आउट करने हो तो वो कैसे करेंगे। प्राइम फैक्टर्स एंड फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड। ठीक है, तो अगर हमको ये हमको चेक करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर, तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें कि 12 के कितने फैक्टर होते हैं, मतलब 12 में किस किस का भाग जा सकता है। पहले हम ये ऐसे चेक करते हैं, 1 का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 3 का जा सकता है, 4 का जा सकता है, 6 का जा सकता है, 12 का जा सकता है। तो हमारे टोटल फैक्टर यानी गुणनखंड कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल फैक्टर्स यानी गुणनखंड हो गए 6। ठीक है, तो ये तो हमने मान लो किस किस का भाग जा सकता है इस हिसाब से चेक कर लिया। अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए तो हम कैसे चेक करेंगे, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि 12 है, तो 12 के हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं, यानी 12 का। 12 में किसका जा सकता है, 2 का भाग, तो 6 आया, फिर 2 का जाएगा, 3, 3 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का 1। ठीक है, तो अगर हमको प्राइम फैक्टर अगर निकालने हो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हमारे पास जितनी पावर है यानी 2 की पावर में कितनी है, 2, तो 2 लिख दिया, प्लस 3 की पावर में कितनी है, 1, तो टोटल हमारे पास आ गए 3। टोटल 3 हमारे पास प्राइम फैक्टर है। ठीक है, जैसे हमारे पास प्राइम फैक्टर हम ऐसे यहाँ से देखें तो 1, 2, 3 हमारे पास टोटल 3 प्राइम फैक्टर है, तो ये 3 आ गए। ठीक है, और अगर हमको टोटल फैक्टर निकालने हो यानी गुणनखंड, तो जितनी हमारे पास पावर है यानी 2 की पावर में 2 है, तो ये जो पावर में 2 है इसको 2 + 1 1 जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई 3 की पावर में कितनी है, 1, तो 1 + 1 यानी 3 × 2 = 6, तो हमारे पास टोटल फैक्टर आ गए 6। इस हिसाब से हम प्राइम फैक्टर और फैक्टर हम निकाल सकते हैं। जैसे अगले एक एग्जांपल की और हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि 126 आ गया, 126। ठीक है, अगर 126 के हमको
प्राइम फैक्टर और टोटल फैक्टर अगर हमको निकालने हो तो 126 में 2 का भाग जाएगा, सबसे छोटी संख्या प्राइम फैक्टर में चेक करेंगे तो यहाँ पे आ गया 63, 6 और 3 9, मतलब 3 का जा रहा है, ठीक है, तो 21 आ गया। फिर 3 का जा रहा है 7, 7 में 7 का ही जाएगा, फिर 1, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। अब हम प्राइम फैक्टर और फैक्टर निकाल सकते हैं, यानी प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। तो पावर ऐड करनी है सारी की सारी, 1 + 2 + 1, तो हो गया हमारे पास टोटल प्राइम फैक्टर हो गए 4, ठीक है। और अगर हमको टोटल फैक्टर निकालने हो, यानी गुणनखंड निकालने हो सीधे, ठीक है, तो टोटल गुणनखंड हमारे पास जितनी पावर होगी उनमें सब पावर में एक एक ऐड कर देंगे, 1 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 = 6 2 = 12, तो ये हमारे पास टोटल फैक्टर आ गए। तो इस हिसाब से हम फैक्टर और प्राइम फैक्टर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला और क्वेश्चन की अगर हम इसमें बात करें, जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टर एंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 5040, मतलब 5040 के अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो हमको 5040 के प्राइम फैक्टर और टोटल फैक्टर हमको फाइंड आउट करने हैं। तो 5040 के हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमारा प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड जाएगा, तो 2520, इसमें भी 2 का डिवाइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 1260, ठीक है। फिर 2 का जाएगा, ठीक है, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 630, 1260 में 2 का भाग देंगे तो 630 आएगा। इसमें फिर 2 का भाग जा सकता है, तो 3 1 5, 315 बचेगा। 315 में 5 3 8 और 1 9, यानी 3 का भाग जा सकता है, ठीक है। 3 का भाग जाएगा तो 105 हो जाएगा। फिर 3 का भाग जा सकता है, इसमें 5 और 1 6, तो 35 आ जाएगा। 35 में 5 का भाग जा सकता है, ठीक है, तो 7 आ जाएगा। 7 में 7 का भाग जाएगा, पीछे 1 बच जाएगा। अब हमारे पास 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। तो अब हम प्राइम फैक्टर और टोटल फैक्टर निकाल सकते हैं, यानी प्राइम फैक्टर बराबर जितनी हमारे पास पावर है वो हम ऐड कर देंगे। 2 की पावर में कितनी है, 4, प्लस 3 की पावर में कितनी है, 2, प्लस 5 की पावर में कितनी है, 1, प्लस 7 की पावर में कितनी है, 1, तो 4 2 6, 6 2 8, तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गया। और अगर हम मतलब अभाज्य गुणनखंड आ गए, टोटल अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और अगर हम टोटल फैक्टर की बात करें, यानी गुणनखंडों की कुल गुणनखंड, तो हमारे पास जितनी पावर है सब में +1 करके और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 की पावर में कितने 4, तो 4 + 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर में कितनी है 2, तो 2 + 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर में कितनी है 1, 1 + 1 इंटू 7 की पावर में कितनी है 1, तो 1 + 1, ठीक है। 4 और 1 5 इंटू 2 और 1 3 इंटू 1 + 1 2 इंटू 2, तो 5 × 15 दूना 30, 30 दूना 60, तो ये हमारे पास आ गए टोटल फैक्टर। तो इस हिसाब से हम
प्राइम फैक्टर और टोटल फैक्टर हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो हम अगला प्राइम फैक्टर और टोटल फैक्टर, अगर एक और क्वेश्चन हम बात करें तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 के पावर 4 इंटू 36 के पावर 2 इंटू 45 के पावर 5। यानी हमको 24 के पावर 4 इंटू 36 के पावर 2 इंटू 45 के पावर 5 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब हमको इस क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर नहीं निकालने, सीधा हमको क्या है कि टोटल फैक्टर निकालने। तो अगर हमको टोटल फैक्टर अगर हमको निकालने हो तो वो आपको मैं बताता हूँ, आप इजीली आप निकाल सकते हो इसको। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, 24 की पावर 4 इंटू 36 की पावर 2 इंटू 45 की पावर 5। ठीक है, तो हम 24 के फैक्टर करेंगे अगर हम, तो 24 में 2 का भाग जाएगा तो 12 बचेगा, 12 में 2 का भाग जाएगा तो 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग जाएगा 3 और 3 और 1। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम 36 के हम टोटल सारे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। 36 में 2 का भाग जाएगा 18, 18 में 2 का भाग जाएगा 9 दूना 18, 9 में 3 का तो 3 बचा, 3 में फिर 3 का 1। और 45 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 45 में 5 का जाएगा तो 9, 9 में 3 का जाएगा 3, 3 में 3 का और 1 बच गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गए टोटल इसके फैक्टर है। अब 24 का कितना आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे 36 में, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितनी आ रही है, 2 बार आ रही है। तो यहाँ पे और टोटल 36 कितनी बार है, 2 बार इंटू 45 में 3 कितनी बार आ रहा है, 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 की पावर 5, क्योंकि 45 5 बार है। ठीक है, अब हम इसमें पावर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो 2 की पावर हमारे पास 12 और अगर मल्टीप्लाई में संख्या तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 12 और 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 16। टोटल 2 की पावर हो गई हमारे पास 16 इंटू 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4, 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 और 3 की पावर 10, 3 की पावर 18 सारी ऐड हो जाएगी इसमें, इंटू 5 की पावर हमारे पास कितनी होगी यहाँ पे, सॉरी 5 की पावर 5 है, तो 5 की पावर 5 होगी टोटल। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, टोटल फैक्टर यानी गुणनखंड। हमको कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कुल गुणनखंडों की संख्या में जो पावर है उसमें +1 करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 16 है तो 16 + 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 18 यानी 18 + 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5 है तो 5 + 1, 16 और 1 17 इंटू 19 इंटू 6। ठीक है, इनको अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1938 टोटल। तो ये हमारे पास टोटल फैक्टर आ गए। ठीक है, अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 18 की पावर 6 इंटू 17 की पावर 7 इंटू 24 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3। यानी हमको 18 की पावर 6 इंटू 17 की पावर 7 इंटू 24 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3 के कुल अभाज्य
गुणन खंडों की संख्या क्या होगी। हमको इस बार प्राइम फैक्टर निकालने, ना कि टोटल फैक्टर। ठीक है, तो अगर हमको प्राइम फैक्टर निकालने, आपको पता ही है कि पहले इनके फैक्टर कर लो सभी के सभी। 18 की पावर 6, तो 18 में हम देखें तो 2 का भाग जा रहा है तो 9 बचेगा। 9 में 3 का स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम ऊपर की तरह ऐसे फैक्टर कर लेंगे सभी के सभी। ठीक है, और 17 खुद में ही प्राइम नंबर है तो 17 की पावर 7 हो जाएगी। ठीक है, और 24 का हमने यहाँ पे ये निकाला ही था, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, की पावर 4। 10 का आपको पता है 2 इंटू 5 होता है, की पावर 3। ठीक है, और इस हिसाब से हम ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 17 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 4 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 12, 2 की पावर 18, 2 की पावर 18 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 21। पावर आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 12 और 3 की पावर 4 यानी 3 की पावर 16, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, मल्टीप्लाई 7 की पावर 7। अब हमको प्राइम फैक्टर निकालने हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पावर सारी की सारी ऐड हो जाएगी, यानी 21 प्लस 16 प्लस 3 प्लस 7, जितनी भी पावर है उनको प्राइम फैक्टर में हम ऐड करते हैं। तो 7 और 3 10, 10 और 16 26, 26 और 21 47। तो टोटल हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए 47। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर और टोटल फैक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम प्राइम फैक्टर पे हम बात कर लेते हैं। जैसे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 की पावर 6 इंटू 26 की पावर 8 इंटू 36 की पावर 2। हमको इसका अभाज्य गुणनखंड हमको फाइंड आउट करना है, यानी 14 की पावर 6 इंटू 26 की पावर 8 इंटू 36 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आप क्वेश्चन आई थिंक आप इजीली कर सकते हैं। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप खुद से सोल्व करना। ठीक है, और मैं इसका अभी आपको सॉल्यूशन करवा देता हूँ वैसे। ठीक है, आगे जैसे हमारे पास क्वेश्चन था 14 की पावर 6 इंटू 26 की पावर 8 इंटू 36 की पावर 2। ठीक है, 14 के अगर हम फैक्टर निकालें तो 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, 2 एक बार और एक बार 7 आएगा तो की पावर 6। ठीक है, और 26 में 2 का भाग जाएगा, 13 बचेगा, 13 प्राइम फैक्टर है तो 13 की पावर 1 की पावर 8। 36 का हमने फैक्टर हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला ही था, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 होता है, की पावर 2। ठीक है, अब आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे पावर है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 6, 2 की पावर 8 इंटू 13 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। अब सारी पावर मल्टीप्लाई में है तो इनको आपस में ऐड कर दो जिनके बेस सेम है, यानी 2 की पावर 6 और 2 की पावर 8, 2 की पावर 14, 2 की पावर 14 और 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 18, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 बची इंटू 7 की पावर 6 इंटू 13 की पावर 8। हमको प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो प्राइम फैक्टर बराबर 2 की पावर 18, मतलब जो भी पावर में वो ऐड कर दो प्राइम फैक्टर में। 18 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो 18 4 22,
22 8 30 30 6 36, तो हमारे पास टोटल 36 प्राइम फैक्टर आ गए। तो आज हमने प्राइम नंबर चेक करना और प्राइम फैक्टर और टोटल फैक्टर हमने निकालना सीखा। तो एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ। अगर हमको प्राइम नंबर चेक करना हो, कोई भी अगर हमको संख्या दे रखी हो, उसके बराबर या उससे बड़ी संख्या का स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे। जिसका वो स्क्वायर होगा उससे छोटी हम प्राइम सारी अभाज्य संख्या हम फाइंड आउट करके और उसको उस संख्या में डिवाइड कर देंगे। अगर किसी का भी भाग नहीं जा रहा है तो वो प्राइम नंबर है। अगर किसी एक संख्या का भी अगर उसमें भाग जा रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। और हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो कोई भी अगर हमको संख्या दे रखी है उसके हम पहले फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालने के बाद में जो जो पावर में आता है उसको हम ऐड कर लेंगे, वो हमारे प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है। और टोटल फैक्टर जो पावर में है, हर पावर में जो भी आ रखी है उसको +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे टोटल फैक्टर निकल आ जाएंगे। ठीक है। आगे का कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आई होप आपको आज का सारा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।